ये गाना सुनो गिनी बैकग्राउंड में, ठीक है। आज इसी गाने पे बहुत ही सुंदर गाना ये है, और इसी गाने पे मैं आपको आज जो है बॉलीवुड के 2 फेमस एक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो फेमस तो थे, और उनमें से एक मेरे को लगता है कि बहुत फेमस हो सकते थे, और दूसरी जो वो ठीक ठाक उनका जो फेम है वो ठीक ठाक रहा। तो दोनों कलाकारों के नाम जो हैं इस गाने में जो हैं, जो दोनों मुख्य अदाकार हैं, सिमी ग्रेवाल और कबीर बेदी, ठीक है। तो सिमी ग्रेवाल, तुमको क्या लगता है कि सिमी ग्रेवाल के बारे में, जब तुम सिमी ग्रेवाल क्या सोचते हो, और तुमने उनकी मूवीज वगैरह भी काफ़ी देखी होगी, तुम्हें क्या लगता है उनके बारे में? क्या वो बॉलीवुड की बहुत फेमस एक्टर थी? फेमस तो नहीं पता, लेकिन ग्रेसफुल बहुत थी। That's what you think कि graceful है, how she carried herself on the screen, क्योंकि टीवी शो काफ़ी किए उन्होंने, है ना। What about कबीर बेदी? Very handsome man. ये कबीर बेदी, आई थिंक जितने लोगों ने कबीर बेदी की मूवीज वगैरह देखी होंगी वो यही कहते हैं कि भाई यार ये आदमी बड़ा डैशिंग सा था, है ना। कि लेकिन उस हिसाब से लोग उनको इंडिया में नहीं जानते, लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी नहीं जानते हैं कि वो इंटरनेशनली कितने फेमस थे। कबीर बेदी ने हॉलीवुड में भी बहुत काम किया। कबीर बेदी एक्चुअली वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल एक्टर फ्रॉम इंडिया, दैट्स हिज फेम, बट बाय डूइंग सो उनका जो इंडिया का जो फेम है वो उतना जो है टेक ऑफ नहीं कर पाया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, कबीर बेदी और अमिताभ बच्चन, जैसे मैं बताऊँ डैनी वगैरह भी, ये सारे शेयरवुड के पड़े हुए हैं, ठीक है। और सिमी ग्रेवाल ऑल सेंट्स की पड़ी हुई है ठीक है। अच्छा, तो ये गाना जो है, अगर तुमने शायद देखा नहीं गाना, तुमने देखा इसका वीडियो देखा है क्या, जब भी दिल उदास होता है? ये गाना जो है 1971 में आई थी मूवी सीमा करके, और इंटरेस्टिंगली सीमा नाम से एक और पहले मूवी आई थी 1955 में। तो ये जो है जैसे होता है कि 20 साल के बाद ही 20 या 10 साल का उसमें रूल रहा होगा, तभी आप जो है सेम नाम रख सकते हो। और ये मैंने जब छोटा था मैंने दूरदर्शन में देखी थी, तो ये बड़ी जो है काफ़ी, एक जगह होता है ना कि जो कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में छाप छोड़ जाती हैं। इस फिल्म की स्टोरी ये थी कि सिमी ग्रेवाल जिससे भी प्यार करती है वो जो है उसकी वो पास्ट अवे होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको ये डर होता है कि मैं जिससे भी प्यार करूंगी उसकी जो है मौत हो जाएगी। तो जब कबीर बेदी का वो उसके लव होते हैं, तो बिकॉज शी लव कबीर बेदी एंड शी पासेस अवे, तो उनको लगता है कि हाँ। फिर जो उनका बेटा होता है तो वो उससे भी इसलिए दूर रहती है कि अगर मैं इससे प्यार करूंगी तो मैं वो जो है वो भी जो है उसकी डेथ हो जाएगी। अब वो जो बेटा बना वो राकेश रोशन बना हुआ इस पिक्चर में, ठीक है। आई थिंक इसी कारण से राकेश रोशन और कबीर बेदी की दोस्ती थी। तो अब तुम बताओ तुमने पहली फिल्म कौन सी देखी थी कबीर बेदी की? खून भरी मांग। खून भरी मांग है ना, और खून भरी मांग बनाई थी राकेश रोशन ने। और मुझे लगता है कि राकेश रोशन बाय मेकिंग दैट मूवी मे बी ही वांटेड टू ब्रिंग कबीर बेदी बैक, क्योंकि वो कबीर बेदी की जो है इंडिया में जो है कम बैक मूवी थी, ठीक है। अब मैं कबीर बेदी के बारे में आपको बताता हूँ। जो कबीर बेदी की जो मदर है, ठीक है, उनका नाम है फ्रेडा, जो थी वह फ्रेडा बेदी, और उनका जो कनेक्शन है वो ये है कि वो डार्बी बॉर्न थी। तो शी वाज बोर्न इन डार्बी, शी वाज एन इंग्लिश वुमन, देन शी वेंट टू इंडिया, और आई थिंक शी वाज possibly the first English woman, white woman, to fight for Indian independence struggle. So she married a guy that time Pakistan, Baba Pyare Lal Singh Bedi, someone like, yeah, I think वही नाम था उनका। And Kabir Bedi was their son. But baby जो भी circumstances रहे होंगे, तो कबीर बेदी grew up in a hostel, Sherwood, और उसके बाद कबीर बेदी ने वो इंग्लैंड भी रहे हैं, and that's why जो उनका जो पूरा पर्सनालिटी है उसमें आप देख सकते हो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा भी है। लेकिन कबीर बेदी ने जब मैं ये गाना देख रहा था, जब भी ये दिल उदास होता है, और आप जब पुराने गाने देखो भी तो उसमें आपको लगता है ज़्यादातर गानों में लिपसिंग हो रही है। ये गाना आप जब देखोगे तो उसमें सिमी ग्रेवाल ने थोड़ी बहुत लिपसिंग करी है, पर कबीर बेदी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला है पूरे गाने में। तो काफ़ी जो है ऐसा नहीं कि कबीर बेदी, मे बी आप लोगों की सोचेंगे डैशिंग एक्टर थे तो मे बी उनको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, पर उल्टा था। कबीर बेदी जो है बहुत ही ट्रेंड थिएटर के आर्टिस्ट थे, और इसी कारण से हो सकता है कि मे बी एक सवाल मैं भी सोचता हूँ कि वाई ही डिड नॉट मेक सच अ बिग हिट इन इंडिया। तो आई थिंक मेरे को लगता है 2 कारण है। एक तो मेरे को लगता है कि उनकी आंखें बिल्ली थी, और
आप बॉलीवुड की हिस्ट्री देख लो, आपको कोई बिल्ली आंख वाला जो है हीरो राकेश रोशन देख दो ही है, ठीक है हाँ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रही ना। Even राकेश रोशन भी was not very successful. मे बी यू नो हाँ कि वो एक जो है लोगों के साथ उसकी रिलेटिबिलिटी आई डोंट नो, क्योंकि इंडिया में बिल्ली आंख वाले जो है कम पाए जाते हैं। नहीं, उस एरा में कम थे, इस एरा में बहुत है। अब तो पीपल वांटेड। अब तो हमको भी उस समय काफी अट्रैक्टिव लगता था कि यार। और दूसरा मुझे लगता है कि जो उनकी चॉइस थी कि उनको इंटरनेशनल अरीना में फेम कमाना था, एंड देन बाय चॉइस ही मूव टुवर्ड्स हॉलीवुड। और आगे एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि कबीर बेदी जो है इटालियन बहुत अच्छी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इटालियन सिनेमा में बहुत नाम कमाया। हाँ, वो संदोकन करके उनका वेब सीरीज का जो उस समय सीरियल होता था वो बहुत फेमस था। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको अभी मिल जाएगा, और उसमें जो कमेंट्स होंगे वो सारे वेस्टर्न्स के हैं, इंडियंस के नहीं हैं। तो ये छोटा सा एक जो है हमारा जो है गुफ्तगू सेशन था टू कवर 2 बिग आर्टिस्ट फ्रॉम बॉलीवुड। होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो शेयर करिएगा।